पिछले कुछ महीनों से एक नारा काफी मशहूर रहा, यानी कि सर तन से जुदा। जोधपुर में हाल ही में ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये नारा फिर से सुनाई दिया। हालांकि पहले भी उदयपुर में ये नारा लगा था और उसके बाद ये बहुत बड़ा विवाद बना और देश में इस पर बड़ा भारी मात्रा में डिस्कशंस भी हुए, सवाल भी हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नारे अब एक बहुत कॉमन और बहुत आम होते जा रहे हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है मौलाना रशीदी साहब ने। रशीदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल आपसे ये है रशीदी साहब कि सरतन से जुदा का जो नारा है, ये अब जो आम जुलूस होते हैं जैसे ईद मिलादुन नबी होता है, वो मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए बड़ा पाक और बहुत मुहस्सब मौका होता है। ऐसे मौके पर जो या ऐसे जुलूसों में ये आम नारा क्यों होता जा रहा है? देखिए, नारा न कभी इस्लाम का नारा था, न कभी मुसलमान का नारा था। आपने देखा होगा जो राजस्थान का वाकया हुआ, उन लोगों के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ, आरएसएस के नेताओं के साथ किस तरह से वायरल हुए बाद में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सियासी नारा है और सियासी लोग जानबूझकर इस तरह के जुलूसों में कुछ अपने लोग भेज देते हैं और वो इस तरह के नारे लगाते हैं, मुसलमान को बदनाम करते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई, देखिए, एक एक थ्योरी समझ लीजिए आप। ये हिंदुस्तान जो है इस्लामिक देश नहीं है। यहाँ ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हर आदमी को पता है कि किसी को मारने की एक सजा है यहाँ पर, और वो सजा मिलकर रहेगी, चाहे कोई कितना भी छिपले, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, जेल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकता। ये सियासत है जो इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग इस तरह के लोग नारेबाजी अंदर खाने कर रहे हैं। कुछ लोगों को भीड़ में, इनको पता होता है कि जुलूस निकलेगा, जुलूस निकल रहा है, निकलने जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं ये लोग कि जाकर तुम इस तरह के नारेबाजी करो और मुसलमानों को बदनाम करो। आपने देखा होगा जेएनयू में जो नारे लगे थे कि तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आज तक ये उसको साबित नहीं कर पाए, क्योंकि वो एबीवीपी के लोग थे, उन्होंने वो नारेबाजी की थी। समझे? तो ये सारी चीजें हैं। सियासत इतनी गंदी हो गई है कि सियासत के लिए आदमी न किसी धर्म को देख रहा है, न किसी इंसान को देख रहा है, किसी को भी नहीं देख रहा, बस ये देख रहा कि मेरा वोट बैंक कहां से सीधा होगा। अच्छा रशीदी साहब, एक बात जो बड़ी आम होती है जब भी सरतन से जुदा के नारे को लेकर सवाल किया जाता है, तो वही रिएक्शन आता है जो कि आपने भी कहा कि ये पाकिस्तान से नारा उठाए, सब पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान अगर जिम्मेदार है तो फिर जो भारत में हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, या पूरी एक बड़ा पूरा पूरी जो स्कॉलर्स की क्लास है, या इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस नारे को गैर इस्लामिक घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? एक देश हित में एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये आम होती जा रही है चीज। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि इस्लामी नारा तो है ही नहीं है। ये तो इस्लामी नारा तो है ही नहीं। जब इस्लामी नारा नहीं तो गैर इस्लामी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान किन नारों के ऊपर जिंदा है, और पाकिस्तान के कारनामे क्या हैं, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए। ये हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं सोचता। हिंदुस्तान का मुसलमान तो पाकिस्तान के उन लोगों की जिहादी सोच को कड़ी निंदा करता है और कहता है कि जिहाद नहीं है। जब हम उस जिहाद को भी जिहाद नहीं मानते, तो सर तन से जुदा के नारे को कैसे नारा मान लेंगे हम? ये तो सीधी सी बात है। दूसरी बात देखिए, एक चीज और मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में मुसलमान की किसी भी बात को आज एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, मीडिया और सियासी लोग, मुसलमान चाहे जितनी सफाई दें, और सवाल यह है कि सफाई हम क्यों दें? यह भी बड़ी बात है कि हम सफाई क्यों दें। लेकिन अगर हम सफाई देते भी हैं कि साहब ये हमारी तरफ से नहीं है, हम इसको नहीं मानते, फिर भी लोग कहते हैं नहीं जी ये तो है, मुसलमान करते हैं, फला मुसलमान था, फला मुसलमान था। लेकिन वो मुसलमान कहां से पैदा हुए हैं, किन लोगों के साथ उनके फोटो हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इनको पानी कौन दे रहा है, राशन कौन दे रहा है, ऐसे लोगों को पैदा कौन कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं होती। तो ये सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान को बदनाम करना, मैं
चलिए मैं मान लेता हूं कि मुसलमान को बदनाम करने की इनकी थ्योरी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि मुसलमान के नाम पर हिंदू वोटों को कैसे इकट्ठा किया जाए। और ये जब भी होगा जब मुसलमान को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए, मुसलमान को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए, मुसलमान को कहीं ना कहीं हिंदू मुखालिफ बताया जाए, मुसलमान को कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने वाला, कत्ल करने वाला, बाबर की औलाद और फला की औलाद, फला की औलाद साबित किया जाए। ये सारी चीजें जो है आरएसएस और बीजेपी की मेन मेन पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। आज देखिए मॉब लिंचिंग कितनी हो गई मुसलमानों की, उस पर कोई बात नहीं करता। हीट स्पीच कितनी दी जा रही है। अभी परसों की बात है, बीजेपी के एमपी ने, वो एमपी जो संविधान की शपथ लेकर एमपी बनने के बाद संविधान की शपथ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इनका मुकम्मल बाइकाट करो, इनकी दुकान से सामान ना खरीदो, इनसे सब्जी ना खरीदो, इनको नौकरियां ना दो, इनको मजदूरी पे ना रखो। अरे भाई, जिस हिंदुस्तान में आप रहते हो या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हो, क्या किसी मुसलमान ने आपको वोट नहीं दिया होगा? कितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये लोग बात करते हैं। दूसरे, सुंदर नगरी के अंदर ही दो हिंदू धर्मगुरुओं ने यहां तक कहा कि जहां मिले उनको काटो, उनके हाथ पैर काट दो, उनके आंख आंख नाक मुंह फोड़ दो, इनको जिंदा जला दो। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई डिबेट नहीं होती, क्योंकि उस पर डिबेट करेंगे तो उनसे क्वेश्चन आंसर होंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे, वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की किरकिरी होगी। तो ऐसे लोगों की बातों को, नरसिम्हानंद को देख लीजिए, मुस्तकिल उस आदमी का यही काम है, मुस्तकिल यही काम है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन कोई बात नहीं होती। तो आज जो है एक ट्रेंड बन गया है कि मुसलमानों का नाम लेकर हम हिंदू वोटों को कैसे इकट्ठा करें, वो उसी पॉलिसी पर सरकार अमल कर रही है। लेकिन रशीदी साहब, एक बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की पूरी रणनीति उसके तहत हो रहा है, लेकिन जो अभी हाल ही में जोधपुर में हमें नजर आया उसमें तो कुछ मुसलमान बच्चे ही इस तरह के नारे लगाते नजर आए। तो ऐसा तो नहीं है कि सबको बीजेपी आरएसएस सिखा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं ये नारा आम होता जा रहा है, लोग लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के नारे, चाहे किसी के हाथ काटने की बात हो या फिर सर तन से जुदा की बात हो, ऐसे नारों को जस्टिफाई हम कर सकते हैं, जायज ठहरा सकते हैं? नहीं, मैं कहां जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुसलमान बच्चा इस तरह के नारे लगा ही नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग जरखरीद होते हैं जिनको नहीं, पैसा देकर इस तरह की बातें कराई जाती हैं। देखिए, मैं आपको गंगो का एक वाकया बताता हूं। गंगो में 15 अगस्त के वक्त में स्कूल के बच्चे मार्च कर रहे थे। उस मार्च के अंदर एक 4 व्हीलर आया, गाड़ी आई एक, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, उनकी आवाज भी बाकायदा सुनाई दे रही है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और दूसरे लोग कहने लगे, अरे ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है, ये फलां लड़का जा रहा है, देखो ये मुसलमान का लड़का है, इसने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। अरे वो बच्चे बेचारे 15-15 साल के, 16-16 साल के, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको क्या पता पाकिस्तान का, उनको क्या पता कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। तो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह के तत्व जो है बिल्कुल सतर्क रहते हैं, और जहां इस तरह का हुजूम देखते हैं, इस तरह की भीड़ देखते हैं, उसमें घुस जाते हैं और इस तरह के नारे लगाते हैं, और मुसलमान के सर मढ़ दिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जोधपुर में भी कोई मुसलमान बच्चा इस मामले में लिप्त नहीं मिलेगा, अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, अगर ईमानदारी के साथ इंक्वायरी हो, तो कोई मुसलमान बच्चा नहीं मिलेगा। ये सब इन्हीं लोगों का गेम है, यही लोग कराते हैं, ये लोग करते हैं। रशीदी साहब, मुझे लगता है इस तरह का आपका जस्टिफिकेशन देना तो जायज नहीं, क्योंकि जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से हमने कितने ही सारे लोगों को, बल्कि जिम्मेदार लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने खुलकर वीडियो जारी करके सरहद से जुदा करने की बात कही है। और ऐसे कड़े शब्दों में और इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की चीजों को भारत में जस्टिफाई ठहराना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस पर खासतौर से जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले ही काफी जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक दूरी
बढ़ती जा रही है, वो पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। अगर हमारे जो जिम्मेदार हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, अगर इसको नियंत्रण सही तरह से इस पर नहीं कर पाए, तो आपको नहीं लगता है कि जो इस्लामोफोबिया का की बात या वो बात होती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू उसको जस्टिफाई कराने लगेंगे? अन्य समाज भी हैं जो भारत में, वो एक होता जाएगा। देखिए देखिए, एक चीज समझिए अंबर, आपको लगता है कि जो जी जी, आप आदमी इस मुझे तरह सुन पा के रहे हैं? नारे, जी सुन रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं? जी जी, आ रही है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्रॉस क्वेश्चन। जी जी, सुन रही हूँ मैं, आप बोलिए। क्या आप ऐसे आदमी को जो इस तरह के नारे को जी कीजिए। जस्टिफाई करे, उसको जिम्मेदार समझती हैं? ऐसे आदमी को जिम्मेदार समझा ही नहीं जा सकता जो देश विरोधी नारे लगाए या उसको जस्टिफाई करे। उसको जिम्मेदार कैसे कह सकते हैं आप? आपने अभी कहा कि साहब बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने उसको, वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क के तिए, अपने संविधान के तिए, और जो अपने कानून को सर्वोपरि नहीं रखता, उसको नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है, वो जिम्मेदार कैसा है? मैं तो उसको जिम्मेदार नहीं मानता, वो तो गैर जिम्मेदार आदमी है। अगर हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहां जो देश संविधान से चल रहा है, हम इस तरह की सोच पैदा करें, तो ये तो गैर जिम्मेदारी वाली बात हुई ना, ये तो मुल्क मुखालिफ बात हुई ना, बिल्कुल, हम मैं तो नहीं वही इसको बोल रही जस्टिफाई हूँ। कर सकते। कहने के लिए मेरा 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 कहने का मतलब यही था कि कहने के लिए वो बड़े जिम्मेदार पदों पे रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना और गैर इंसानी और गैर इस्लामी बात की। तो सवाल यही उठता है कि क्यों हमारे जो इस्लामी इदारे हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो इन चीजों को काबू करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों समय रहते इस पर ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अब ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस्लामी स्कॉलर भी कहीं बैठकर अखबार में बयान दे सकते हैं, या टीवी पर बयान दे सकते हैं, या कोई अपना मजमून शाये करा सकते हैं और बता सकते हैं कि साहब ये चीज अच्छी नहीं है और ये चीज गलत है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इस तरह के नारे लगाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं कि हम मुल्क के मुखालिफ काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें सजा मिलेगी। उनको सब पता है, वो जानते हैं, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, और उनके पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ होता है, कोई जमात होती है, कोई सियासी हाथ होता है, जब वो इस तरह के नारेबाजी करते हैं। मेरे पीछे अगर कोई हाथ ना हो किसी सियासी जमात का, तो मेरी हिम्मत हो सकती है कि मुल्क के मुखालिफ में बोल सकूं? सवाल ही पैदा नहीं। कोई ऐसा बयान कैसे दे देगा आदमी? तो ये तो मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह की बयानबाजी करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ के कानून के मुताबिक, मेरे देश का जो कानून है उसके मुताबिक मुझे सजा मिलेगी। बच्चों से अलग हो जाऊंगा, जेल में पड़ा हुआ सड़ता रहूंगा। तो फिर वो चीज जो है, आप इस चीज को देखिए कि सवाल ही पैदा नहीं कि आदमी इस चीज को करे। ये कहीं ना कहीं किसी सियासी गुरु का हाथ होता है उसके ऊपर, तब जाकर, चाहे वो मुसलमान नारा लगाए चाहे वो हिंदू नारा लगाए, उस सियासी गुरु और सियासी आका की वजह से इस तरह की हिम्मत होती है लोगों में। आप देखिए, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, कानून को यही लोग तो तोड़ते हैं जो